के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आईएएस की क्लासेस 2014 में चूंकि मैंने बीआरएस लिया और आपके जहाँ के आप बलरामपुर हैं वो मेरा कार्य क्षेत्र है, तो 14 में मैंने बीआरएस के लिए अप्लाई किया, बीआरएस के लिए 15 में मिला। तो तब से मैं आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट DIAS नाम का इंस्टीट्यूट है मेरा, दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पूसा रोड करोड़ बाग में, जो इंडिया में साइंस ऑप्शनल का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सिलेक्शन के हिसाब से। हर साल मेरे 30 से 35 स्टूडेंट्स पिछले 20 सालों से सिलेक्ट होते हैं, 20 22 सालों से। फिजिक्स ऑप्शनल का टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, साइंस पॉलिसी भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि साइंस पॉलिसी भी मैंने 2 साल अशोक पाठशाला जी के अंदर में PhD करी। और दिल्ली में RWA के ज्वाइंट फ्रंट का प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली बीजेपी ने मुझे छोटा सा दायित्व दे रखा है कि उपाध्यक्ष हूँ RWA का दिल्ली प्रदेश का, और लोकसभा की टिकट भी मांग चुका हूँ 2 बार, विधायक की टिकट भी दिल्ली में मांग चुका हूँ। और मुझे द्वारका क्षेत्र में रहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार देता हूँ। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन है। शिक्षा के क्षेत्र में 5 लोगों को, जर्नलिज्म के क्षेत्र में 5 लोगों को, समाज सेवा के क्षेत्र में 5 लोगों को, और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार हम हर वर्ष शताब्दी सम्मान समारोह के तौर पर देते हैं। बस, और आप सबका भाई हूँ, हर गतिविधि में शामिल हूँ। पिछले साल स्वदेश जी ने मुझे, वैसे मैं दिल्ली में पिछले 35 सालों से दिल्ली में ही रह रहा हूँ और दिल्ली में समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खोजने का श्रेय सिर्फ स्वदेश जी को है, और वो भी अमेरिका के थ्रू, इंडिया के थ्रू नहीं। मुझे अमेरिका से मेरे मित्र लाखन हुसैन जी ने इनके पास भेजा, तब लाखन हुसैन जी के कहने पर मेरे पास आए, और मैं देखूँ कि एलुमनाई में हमेशा मतलब हर बहुत लोग मेरे पास आते रहे, और बहुत बार स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पिछली बार ही हुआ। पिछली कमेटी में मुझे मेंबरशिप कमेटी का चेयरमैन उन्होंने झट से बना दिया, तो लास्ट टाइम तो 200 की ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ी, वो बढ़ी, और अभी वाली कमेटी में जाते जाते सबके स्वतंत्र से मुझे वाइस प्रेसिडेंट का, उपाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। और हम ये चाहते हैं, ये संस्था, कुछ लोग 1-2 निगेटिव लोगों के आ जाने से कोई संस्था खत्म नहीं होती है। संस्था हम सबके संवेद जज्बे का नाम है, जब तक हम चाहेंगे संस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमने सबसे अपील की, हर जगह हमारे अध्यक्ष जी ने अपील की कि अगर किसी निगेटिविटी को खत्म करना है तो उसका एक ही पॉजिटिव कारण है, हम बड़ी लाइन खींच लें। और बड़ी लाइन समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे खींची जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो। आज भी अच्छा पार्टिसिपेशन है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले कार्यक्रमों में इसके 3 गुना लोग आएंगे। अगर 3 गुने लोग आएंगे, आप सब इस बात का प्रण करेंगे कि आज एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसको हमें बचा के रखना है, तो निस्संदेह संस्था चलेगी। और हम सबको एक बहुत उत्तम प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आपस में मिलते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। टू वेलकम टुडेज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट पुष्कर जी, दोनों क्लासमेट हैं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि बुके देके पुष्कर जी। इस तरह से एक विद्वान जुड़ने शुरू हो गए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मानित किया जा रहा है, ये हर्ष का विषय है, देख सकते हैं आप। मैं अपने ट्रेजरर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, आज के ट्रेजरर श्री जितेंद्र यादव जी से, जो पुष्पगुच्छ देके डॉक्टर अमिताभ जी का, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी का ऑनर करें। इस तरह से सभी प्रोफेसरों को ऑनरशिप दिया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मुस्कान, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल मेंबर सितार जी से कि वो पुष्पगुच्छ देकर हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर आज के हिमांशु, और सभी अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, सभी अपने अपने अनुभव को बताएंगे, और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के वो चंद दिन बर्बाद कर दिए जो कहीं ना कहीं देश की लिए विकास का विषय बना रहता है। बहरहाल, क्या हम नंबर 1 के हकदार हैं? आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ राष्ट्रवन न्यूज। नल्ला जी से, डॉक्टर विजय नल्ला जी से, he will honor our honorable president विनोद कुमार सिंह जी। He is an inspiration for all of us, सबसे सीनियर मोस्ट है, and he is a driving force behind this organization. Senior IRS officer and always available for any kind of work. And definitely अब ये मेरे ऊपर ही है,
कि सबसे वरिष्ठतम मेरे हॉस्टल के सीनियर मैं देवेंद्र जी का ऑनर मैं ही करूंगा शेड्यूल के हिसाब से यही है। Without not taking much time, as JNU has got the tradition of intellectualism, today's seminar is first of its kind. We are starting because since last few months, AJ has not been able to hold its meetings and whatever the desired activities we planned due to negativity being spread by certain elements. And our whole committee decided that whenever we want to overcome the negativity, better thing is that we should draw a bigger line. And how we can draw a bigger line? Bigger line can always be drawn by conducting, going to the people and organizing more and more programs. So this is one of the first programs in that series. Very soon, our President Saab, whenever I will request him to give a talk, he will announce that very soon we are going to have another such session, and in this year we want to plan at least 4 such meetings in different parts of Delhi, and few of them will be in JNU also, with wider participation. And only my request to all of our esteemed alumni is that whomsoever know, every alumni is in touch with lot of other friends. They should request all of them so that this organization becomes more and more vibrant. Now, without taking much time, I will request our esteemed President, Sri Vinod Kumar Singh, to give the opening address and then seminar will begin. Thank you, sir. जी नहीं अवेलेबल। कोई बात नहीं, निर्मला से भी आना चाहिए, आएंगे कोई और आएगा, we will plan the due course of time. First, I request my all speakers that the main theme today, Viksit Bharat 2047, higher education as a key enabler. That is the topic of seminar today. We request all speakers to limit themselves within 10 minutes, and then there will be a standard JNU tradition. There is a question and answer session. We will give few minutes for question and answer session. Then I will request today's our honorable. धन्यवाद। मेरे हॉस्टल के बगल वाले कमरे में रहने वाले धर्म प्रकाश वाजपेयी जी, वहाँ हम क्या क्या बातें करते थे वो सब मैं नहीं बोलूँगा, वो सार्वजनिक रूप से कहीं भी नहीं जा सकती, कुछ बातें कहीं जा सकती है। सबसे पहले मैं जो लोग भी जिन लोगों ने इस मंच को आगे बढ़ाने में यह संभव कर दिखाया है, उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। धर्म प्रकाश वाजपेयी जी, मेरे सहपाठी श्री नवनीत आनंद जी, अमिताभ जी मेरे हॉस्टलमेट रहे हैं। बहुत सभी लोग लगभग यहाँ पर जितने हैं उसमें से 80% लोगों को मैं जानता हूँ। दूसरा, यह बात बार बार आ रही है हायर एजुकेशन को लेकर की इनेबलर और ये तमाम विषय, और मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था अन्य विषयों पर भी, लेकिन वाजपेयी जी ने एक तो समय सीमा बांध दी है और दूसरा भारतीयता से भी बांध दिया है। तो आई स्टार्ट where I actually started my intellectual academic journey. When I came to GNU, I came from Varanasi with grooming in family terms in different paramparas and knowledge systems of our great civilization within quotes. And there was, in the first year, we were supposed to present term papers. Navneet Anand is here. And I always tried that something from the Indian thought should be presented in a way. तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आज बहुत ही लोकप्रिय
लीडर कह लो, शिक्षक कह लो, बहुत सारी अनुभूति वाले कई गुणों के दात्री हैं। और यहाँ पर आज जो है एलुमनी एसोसिएशन जेएनयू के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो नेतृत्व कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ मुद्दे थे आज आप लोगों ने काफ़ी गहमा गहमी लाई और काफ़ी खुशनुमा माहौल था? जेएनयू एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने आज विकसित भारत 2047 का के ऊपर उपलक्ष्य में हायर एजुकेशन सिस्टम के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उस पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जेएनयू के विभिन्न बैचों के 300 से ज़्यादा एलुमनाइज ने भाग लिया और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में क्या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका होनी चाहिए उस पर गहन चिंतन किया। और सर, अभी रिसेंटली आपने विधानसभा में देखा, काफ़ी अनुभवी चीज़ें देखी आपने। एक विश्लेषक के रूप में थोड़ा सा आज का दिन बहुत सारा विश्लेषण हुआ, उस रूप में कैसे देखा? देखिए, जेएनयू संस्था के तौर पर भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत उत्कृष्ट कार्य करता आ रहा है और जो नई शिक्षा नीति पर फोकस है, जिन जिन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो SDG 4 हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस पे भी हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्वीकार की गई है। उसमें जेएनयू की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ही हम सब आज इकट्ठे हुए थे कि हायर एजुकेशन कैसे इनेबलर हो, जन जन को कैसे हायर एजुकेशन की एक्सेस प्रदान करी जाए, उसमें जो जेएनयू की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जेएनयू एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट हर व्यक्ति में जो जेएनयू में पढ़ता है पहले दिन से ही परिलक्षित होती है, उसकी पूरी परंपरा इस तरीके की है। तो जेएनयू के विद्यार्थी, जेएनयू के शिक्षक कैसे आउटरीच करें और कैसे उस 2047 के भारत को शिक्षा के क्षेत्र में शिरोमणि बनाएं, उसके बारे में हम लोगों ने भूमिका निर्धारित की है। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुष्कर मिश्रा जी मौजूद थे, फिर हिमांशु शेखर जी भी मौजूद थे, और ये अमिताभ सिंह वगैरह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद थे। तो मतलब बहुत बड़ा गर्मा गर्म सेशन था। तो किस तरह की अनुभूति हुई आपको? देखिए, जेएनयू हम लोगों की मदर है। जेएनयू के साथ जुड़कर, जेएनयू के एलुमनाइज के साथ मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। जेएनयू के एलुमनाई देश के शिक्षा जगत में, देश की ब्यूरोक्रेसी में, देश की पत्रकारिता में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जो आज की सभा थी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो जेएनयू चूँकि इंटेलेक्चुअलिज्म का एक केंद्र है, तो उसी तरीके का बहस और चिंतन आपके कार्यक्रम में दिख रहा था, जिसको आपने अच्छे से कवर भी किया है। जी जी जी, वो हम दिखाएंगे। और बहुत सारे करंट अफेयर्स की मुद्दे पे आप लोगों ने बात की। हाँ, हमेशा होती है। मैं सिर्फ अनुरोध करता हूँ कि जेएनयू एलुमनाई एसोसिएशन अपनी आउटरीच एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहा है और ऐसी गतिविधि बहुत जल्दी और भी आयोजित करेंगे, जिसमें और भी अन्य एलुमनाई की सहभागिता हो, और फिर हम समाज के दूसरे तकमे में भी जाने की कोशिश करेंगे, ताकि भारत 2047 तक विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को सही तरीके से अदा कर पाए। मतलब विजन क्लियर है। हाँ, दृष्टिकोण एकदम क्लियर है, उसमें जेएनयू की भूमिका भी क्लियर होनी चाहिए।